हरि ओम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। जय जय श्री राम। बोले श्री राम जी महाराज की, श्री संत समाज की, जय जय सीताराम। हरि ओम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। जय जय श्री राम। बोलिए यज्ञ भगवान की, सिद्ध बाबा महाराज की, जयकारा बोलने वालों की। इतने अच्छे से जय घोष कर रहे हैं तो बोलनी पड़ रही है आप लोगों की जय। कम से कम इतनी समाज है तो इतनी तेजी तो जयकारा आप लोग बोलो कि गाँव में तो अंतर पता चले कि यहाँ पर कथा हो रही है ना। पता नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर एक बार बड़ी जोर से बड़ी हनुमान जी महाराज की। अब पता है कि यहाँ पर कथा हो रही नहीं, पता नहीं चलता था कुछ बोल रहे जय कुछ बोल रहे सब ठीक है। श्री हनुमंत जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी कमेटी के सदस्य, यज्ञ पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, सभी यजमानों को मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है, जो यज्ञ देवता को अपने मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित संत महाराज जी को, बड़ी दीदी जी को प्रणाम है, और हमारे परम पूज्य श्री ताऊ जी को, अरिमर्दन ताऊ जी को, क्योंकि बड़ाई इतनी ज्यादा कर देते हैं सबकी कि वो बचा नहीं पाते। और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, ऐसे हमारे बड़े भैया जी को भी बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी के हृदय पे विद्यमान श्री सीताराम जी की प्रतिमा को बारंबार प्रणाम करते हुए, करुणामयी ममतामयी सभी माताओं को प्रणाम करते हुए, सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जोर पानी, इसी भावना से प्रणाम करते हैं। दोबारा प्रभु के नाम का संकीर्तन, इसके बाद जैसी मति प्रभु देंगे वैसी गति बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी साथ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आराम से बैठे रहे।
करे सब जय जय राधा राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है सभी के बैक साइड एकदम डिस्चार्ज हो गई हो। ऐसा है क्या? ऐसा तो है ना? खा पी के भोजन करके एकदम फिट होके सभी लोग आए। झगड़ा हो जाए ना तो माता कोई लड़ जाए तो इतनी आवाज आती पूरे मोहल्ले में सुनाई देता है। अब यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हो फिर भी ना आवाज आए। एक बार हम बोलेंगे तो एक बार आप। देखो हम बोल रहे हैं तो हमें तो भगवान जो कुछ देना होगा तो मिल ही जाएगा, है ना? लेकिन आप लोगों को तो भी कुछ मिलना चाहिए, तो जब बोलेंगे तभी तो मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। थोड़ी और तेजी यहाँ से तो आवाज आ रही, यहाँ से कोई नहीं आ रही। सभी लोग मिलके जय जय राधा राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री संत समाज की जय जय सीताराम। बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ आप सभी लोगों ने प्रभु की चर्चा को श्रवण किया। हमारी दीदी जी के मुखारबिंद से, ताऊ जी के मुखारबिंद से बड़ी प्यारी चर्चा आप सभी लोगों ने श्रवण की। जो हमारे राम जी है ना, बड़े दयालु हैं। राम जी बड़े कृपालु हैं। अगर प्रभु ने भेद किया होता तो उनका नाम कभी दया नहीं पड़ता। जितनी कृपा भक्तों के ऊपर करते हैं उतनी कृपा राक्षसों के ऊपर भी करते हैं। आप ये मत समझिए कि सिर्फ भक्तों पर ही दया की है। जितनी कृपा राम जी ने भक्तों पर की है उतनी ही कृपा राम जी ने दुष्टों को की, उतनी ही कृपा उन पर की। भक्तों को अपना यदि पद दिया है भक्ति के कारण, तो महाराज निवेदन करें राक्षसों को भी पद दे दिया। एक हिवान प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद दिया, अपना पद प्रदान कर दिया। इसने कहा महाराज एक बात बताइए, आप कहते हैं दीन, ताड़का दीन कैसे थी? ताड़का तो दीन नहीं थी, क्यों? उसके अंदर तो इतना बल था। राम जी ने पूछा है अल्प वीर्य यदा यक्षि श्रूयते मुनि पुंगव कथा मनाग सहस्त्र धार्यता बला बलम। राम जी ने पूछा है विश्वामित्र जी से, गुरु जी यक्ष धनवान होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते क्यों? ये तो यक्षिणी पुत्री है, सुकेतु की कन्या है। जमदग्नि के पुत्र सुंद के साथ इसका विवाह हुआ, तो फिर एक बात बताइए इतना बल कैसे? कहा इससे बल इसके अंदर इसी कारण से आया है, क्यों? क्योंकि ये वरदान स्वरूप को प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी के। देखिए वहां कुछ होने लगता है ना तो सबका से यही हो जाता है।
एक बार एक स्कूल में क्लास चल रही थी तो टीचर ने पूछा, एक बार बताओ बच्चों, 30 में से एक गया, 30 भेड़ों में से एक भेड़ अगर चली गई तो कितनी बची? सबने कहा महाराज 29 बचेगी, सर 29 बचेगी। एक ने कहा महाराज एक तो नहीं बचेगी। कहा मैं आज तक तुझे यही सिखाता रहा, इतना तुझे पढ़ाया लिखाया, कब से दूसरी क्लास में आ गया, पहले केजी में पढ़ा, एलकेजी में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, इसके बाद तुझे आज तक यही पता नहीं चला कि महाराज 30 में से एक चली गई तो कितना बचेगा? कहा महाराज आपकी गणित अलग है, हमारी गणित अलग है। एक भेड़ जहाँ जाती सब वही चली जाती, एक भी बचती नहीं, एक भी नहीं बचती। तो अगर जिंदगी यज्ञ हो रहा है तो आना जाना सबका लगा रहता है, लेकिन जो आ रहे हैं वो उन्हें आने तो, लेकिन आपका ध्यान नहीं आ रहा है। आप यहाँ वहाँ हुआ तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ हो जाता है, पता नहीं चलता कथा कहाँ चल रही थी, ढूंढना पड़ता है ना। तो फिर ध्यान आपका इसी तरफ है। निवेदन करते हैं क्योंकि आदेश कर नहीं सकते, इतने छोटे तो निवेदन ही करेंगे। पूछा महाराज इनके अंदर इतना बल होने के बाद भी इन्हें दीन क्यों लिखा? सिर्फ इतना बता दीजिए। संतों ने अपना मत दिया कि दीन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का दीन नहीं, दीन 2 प्रकार के होते हैं। कौन का? एक तो दीन वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, दीनहीन, सब कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन एक दीन वो है, कहा महाराज राम जी सामने खड़े हो और हमारे मन का दर्पण इतना मैला है कि हम राम जी को देख भी नहीं पा रहे हैं, वो भी दीन है। मुकुर मलिनारू, मुकुर मलिनारू नयन विहीना, मुकुर मलिनारू नयन विहीना, राम रूप देखे कि विदीना। कितनी प्यारी बात कही, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे कि विदीना। जो राम जी को भी नहीं देख पा रहा तो वो भी दीन है, वो भी दीन है। इसलिए तो कहा गया है पूरा मन दर्पण कहला, मैला है, उससे भी वो भी दीन है। कहा महाराज दीन कौन प्रकार की थी? कहा राम जी सामने खड़े हो फिर भी उन पर प्रहार करने का विचार किया, इसलिए भगवान ने उसे भी दीन जाना। दीन कैसे भी हो, भगवान तो दीनों को ही तारते, इसीलिए यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। इसीलिए कहा गया हमारे प्रभु जो है ना दया निधान है, करुणा निधान है, दया करते हैं सब पर। हमने तो राम जी को नहीं देखा, लेकिन राम जी को नाम को जाना है, राम जी के प्रभाव को जानना है, राम जी के नाम को जानना है। जब जाने बिना ना हो, बिना पहचान के प्रीत नहीं हो सकती। आपके सामने कितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए, कितने भी बड़े अधिकारी आ जाए, लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो आपको क्या मतलब है? आप बैठे हो तो बैठे रहो। जब तक उसके बारे में कोई आपको बताएगा नहीं तो आपको उनसे यदि परिचित कराएगा नहीं तो आपके प्रति, आपके मन में उनके प्रति कभी भी प्रेम नहीं जागृत होगा। इसलिए तो जो संतों का कार्य होता है ना, सबसे पहले संतों का एक ही कार्य है, प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करते हैं भगवान के नाम का, तभी तो लोगों को पता चला है। बाबा के संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही तो बताया है कि रामचरितमानस की जो रचना कर दी, कितनी सरल भाषा में कि सब लोग पढ़ रहे हैं, सभी सुन रहे हैं और सभी लोग समझ रहे हैं। यदि ये रामचरितमानस का कोई आसरा ले लेना तो उसे किसी का आसरा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
यदि किसी को जीवन जीना नहीं पता है, जीवन जीने का ढंग पता नहीं है, एक बार इसे अपना कर देखिए, जीवन जीने का सिद्धांत ना पता चल जाए तो फिर कहना भगवान की कथा में आना छोड़ देना। यदि प्रभु की कथा आपको सिद्धांत ना बता दे, तभी तो कहा गया महाराज जी लोगों की व्यथा को दूर करने वाली कथा है, ऐसे इसका नाम नहीं पड़ गया रामायण। ये प्रभु का घर है, महाराज जी ने बताया आपको ये प्रभु का घर है। पहले तो हम आपको राम जी के नाम से परिचित कराते हैं। एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब राम पहुंचे, संत भाव देखते हैं। राम जी ने कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से, पता है बाबा इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। बाबा ने कहा आज तक तो मैं सुनता आया हूँ कि जितने भी संसार के लोगों को अभिमान होता था तो राम जी अभिमान को दूर कर देते थे, लेकिन आज यदि भगवान को अभिमान है तो दूर कौन करेगा? भक्त को अभिमान होता है तो राम जी दूर कर देते हैं, भक्त को कष्ट होता है तो राम जी दूर कर देते हैं, लेकिन जब भगवान को कष्ट हो तो कौन दूर करे? भला कौन दूर कर सकता है? कहा अच्छा प्रभु एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है? कहा यदि हम नहीं होते तो तारका का वध कौन करता? मानिश सुबाहु का उद्धार कौन करते? और दूसरी बात अहिल्या मैया का उद्धार कौन करते? और महाराज सबसे बड़ी बात मैया जानकी जी से विवाह कौन करता? हम नहीं होते तो विवाह भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि धनुष का खंडन करने का किसी पे इतना सामर्थ्य नहीं था, हमने ही तो खंडन किया है। बाबा ने कहा एक बात कहे प्रभु जी, आपसे भी बढ़कर कोई है, भले आपने एक धनुष का खंडन किया हो, लेकिन हम कहते हैं इस संसार में जितने लोग हैं उनके भय का खंडन आपके नाम के सिवा कोई कर नहीं सकता। क्यों? भंज हो राम आप भव चाप, भंज हो राम, भंज हो राम आप शिव चाप, लेकिन भव भय भंजना नाम प्रताप, भव भय भंजना नाम प्रताप, भंज हो राम आप भव चाप। आपने भले एक खंडन किया हो धनुष का, आपने भले ही महाराज जानकी जी से विवाह कर लिया, लेकिन प्रभु एक बात बताइए, भाव भय भंजना नाम प्रताप, इस भय रूपी संसार में, ये संसार ना भव सागर है ना, इस भव रूपी संसार में जो भय रूपी धनुष रखा है, एक बात बताइए इस धनुष का खंडन कौन कर सकता है? आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक एक व्यक्ति के भय को दूर कर सके, जाकर उसकी समस्याओं का समाधान कर सके, लेकिन प्रभु आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि महाराज हर व्यक्ति के दुख को दूर कर सकता है, हर व्यक्ति के भय को दूर कर सकता है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले प्रभु के नाम की वंदना की है। सबसे पहले राम जी की वंदना पहले नहीं की, राम जी से पहले राम जी के नाम की वंदना की। वंदहु नाम राम रघुवर को, और हेतु कृशानुभानु कर, सबसे पहले वंदहु नाम राम रघुवर को, सबसे पहले राम जी के नाम की वंदना की है, फिर जाकर कहीं राम जी के चरित्र का वर्णन किया बाद में। क्यों? कहा महाराज एक बात कहें, इस संसार में किसी को अपनी पत्नी से भय है, किसी को पति से भय है, किसी को पिता से भय है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे किसी न किसी से भय ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। भाव भय भंजना नाम प्रताप हो, लेकिन प्रभु एक बात कहे, सबसे बड़ा जो भय है वो कौन सा है? मृत्यु का, है ना। 60 साल की दादी जी हो, उनसे भी कह दिया जाए भैया मरना चाहते हैं, वो भी कहेगी अभी नहीं, अभी तो बेटे का विवाह हो गया, बेटे के बेटे का विवाह हो जाए तब जाके मरेंगे। तो किसी के मन में ये उत्कंठा नहीं होती कि नहीं हम मर
हुई है ना, ऐसा ही है ना माताओं, आप बताइए ऐसी बात। सबसे अधिक जो भय होता है मृत्यु का भय होता है। एक ने पूछा कि सबसे अटल सत्य जो है लोग उसी से क्यों दूर भागते हैं? बेटे का विवाह होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है कि नहीं? देखो हो तो ऐसे ऐसे, ना हो तो ऐसे ऐसे, तो थोड़ा इशारा करके जाए करो, पता तो चल जाएगा। कहा महाराज बेटे का विवाह हो ना हो इसमें संदेह है, विवाह होने के बाद संतान हो ना हो इसमें भी संदेह है, लेकिन एक बात कहें उसकी मृत्यु हो ना हो इसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु तो अटल सत्य है, तो होगी, है ना? कहा महाराज ये अटल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, फिर भी लोग डरते क्यों डरते हैं? कहा महाराज मृत्यु से कोई नहीं डरता, लेकिन मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है ना, जन्म तुम्हारा तो होई, जो उस समय की पीड़ा होती है उससे लोग डरते हैं, मृत्यु से कोई नहीं डरता, उस पीड़ा से डरते हैं। एक बार एक शव रखा था, बेटे परिवार वाले सभी रो रहे थे, वहीं से कबीरदास से निकले, देख करके मुस्कुरा दिया। तो जैसे मुस्कुराए ना तो उसके बेटे ने कहा महाराज एक बात बताइए, हम यहाँ पर रो रहे हैं, हमारे पिताजी चले गए हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। मैंने सुना है कभी संत किसी के दुख को देखकर मुस्कुराते नहीं है, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप तो समस्या बढ़ा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको मृत्यु से भय नहीं लगता? बाबा ने कहा मृत्यु से भय लगता तो ये वेश ही नहीं बनाते, हमें मृत्यु से भय नहीं लगता। या संसार में भयभीत रहता है मृत्यु से, लेकिन हम नहीं। या पूर्ण परमानंद। मैं तो यही विचार करता हूँ, कब मरी हो कब देखियो पूर्ण परमानंद। मैं तो यही सोचता रहता हूँ कब प्रभु आप संदेशा भेजे, मैं आपके पास आऊं, हम तो आपके पास आना चाहते हैं। उसने कहा महाराज एक बात कहें, जब मृत्यु सामने आती है ना, जब काल सामने होता है तो अच्छे भयभीत हो जाते हैं। अब हम भी देखेंगे, क्यों? क्योंकि संतों का प्रभाव होता है कि जब काल समीप होता है ना तो पहले से आभास होने लगता है कि नहीं काल सामने खड़ा है। तो जिस समय आपकी मृत्यु होगी ना बाबा, हम भी देखेंगे आपको भय लगता है कि नहीं लगता। जीवन पर्यंत यही देखने के लिए कि बाबा को भय लगता है कि नहीं लगता, घर परिवार छोड़कर उनकी ही सेवा करने लगा। और एक दिन वैसा ही आया, ऐसा समय आया महाराज बाबा बैठे हैं अपने ध्यान में, काल समीप आया, नेत्रों से आंसू चलने लगे। जब आंसू निकले हैं ना तो उसने कहा महाराज आप रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा काल सामने खड़ा, मृत्यु आ गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा महाराज मैंने कहा था ना जब काल सामने होता है तो अच्छे रो पड़ते हैं, तो बोला आप कौन सी चीज है, आप भी रोए है ना? कहा संत के हंसने का भी कारण होता है, संत के रोने का भी कारण होता है, संत के गंभीर रहने का भी कारण होता है। यदि मैं रो रहा हूँ तो मेरे रोने का भी कारण है। अब वो कारण कौन सा है? राम बुलावा भेजिया सो कबीरा दीन्हा रोए। कबीरदास जी के नेत्रों से आंसू निकले, क्यों? जो सुख है सगत संग में सो बैकुंठ न हो। बाबा से पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा रोने का यही कारण है, जो सुख है सत्संग में सो सुख सो बैकुंठ न होए। मुझे तो सिर्फ इसी बात का रोना आ रहा है कि जो सत्संग मुझे आज तक मिलता रहा है वो बैकुंठ में नहीं मिल सकता, वो वहां नहीं मिल सकता है। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए।
हुई, वो सत्संग कहीं मिल नहीं सकता है, इसलिए सिर्फ रोए हैं। पर आप सभी को तो ये सत्संग मिला है, सौभाग्य है आप सबका, और हमारा सौभाग्य है आप सबका दर्शन हुआ। लेकिन फिर भी आपका मन यदि सत्संग में लगे तो फिर क्या कर सकते। एक बार महाराज दीदी जी ने बड़ी ही प्यारी चौपाई कही थी, उभय बीच से सोहत कैसे ब्रह्म जी कृष्ण माया। जब राम जी चले हैं ना, चलते चलते जब पंचवटी में पहुंचे, पंचवटी में पहुंचते ही यहाँ पर महाराज श्री राम जी का और श्री लखन जी का यहाँ पर सत्संग हो रहा है। अगर सत्संग में कुछ ना हो तो भगवान सत्संग क्यों करे, आप विचार करिए। देखिए हमें तो उतना बोध नहीं है, हमें उतनी समझ नहीं है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप सब में समझ है, बोध है, अपना अनुभव है। आप ही विचार करिए, यदि सत्संग में कुछ ना होता तो भगवान सत्संग क्यों करते। लखन जी प्रश्न कर रहे हैं जब सत्संग हो रहा है और राम जी उत्तर दे रहे हैं। उसी बीच में महाराज सूर्पनखा जी आ गए, आकाश से निकल रही थी, उसी समय देखा, देख विकल भय जुगल कुमारा। आकाश से निकल रही थी और जैसे ही राम जी और लखन जी को देखा वैसे ही नीचे उतर गई, विकल हो गई। अब विचार करने लगी, ऐसे जाएंगे तो ये स्वीकार करेंगे नहीं, तो क्या किया जाए। कहा महाराज पता नहीं कौन सा मेकअप का बॉक्स लिए थी, झाड़ियों के पीछे गई, एकदम मेकअप करके बाहर आ गई। कौन सा रुचिर रूप धरी प्रभु वही आई, रुचिर रूप बनाकर आ गई, बड़ा मनोहर स्वरूप बनाकर आ गई। और जैसे ही स्वरूप बनाकर आई है ना, तो यहाँ पर बड़ा ही प्यारा भाव आया। राम जी से कहा, महाराज राम जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ दिया, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अच्छा एक बात बताइए, विवाह का प्रस्ताव यदि सभी के सामने बेटी कहे जिनसे विवाह होना है तो ये सही बात नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर कोई बिजवानी नहीं है, कोई बीच में नहीं है, सीधे जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। संजोग विधि रचा विचार। सूर्पनखा का प्रभु तो सम पुरुष ना मोह सम नारी। अच्छा एक बात आप लोग विचार करिए, भगवान के जैसा भला कोई दूसरा हुआ है? ये बिल्कुल सत्य बात कही है। यहाँ पर सूर्पनखा जी कोई मृथा नहीं कह रही है, मृथा बात नहीं बोली, एकदम सत्य बोला है। ना तो प्रभु के जैसा संसार में कोई है और ना सूर्पनखा के जैसी कोई स्त्री। दोनों बातें, दोनों सत्य है। कहा महाराज सूर्पनखा की जैसी स्त्री, ऐसा क्यों लिखा है कि उसने स्वयं कहा ना मौसम नारी। कहा महाराज राम जी का प्रण क्या है, निश्चर ही निकल मही भुज उठाया प्रण किया। भुजाओं को उठाकर महाराज जैसे ही अस्थियों का ढेर देखा था ना, राम जी ने तभी प्रतिज्ञा कर ली थी कि संसार से, पृथ्वी से मैं महाराज ये जो राक्षस है ना, इनसे इस पृथ्वी को मुक्त कर जाऊंगा। कहा इनका प्रण है निशाचरों का वध करने के लिए। और महाराज सूर्पनखा जी ने क्या प्रण किया था? रावण ने जब इनके पति को मार दिया था ना, तब इन्होंने भी प्रण किया था कि मैं आपका नाश कराकर ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए। तो वही मानो महाराज सूर्पनखा संकेत देना चाहते कि जो आप करना चाहते वो हम करना चाहते। आपका प्रण है कि निशाचरों को मारना है, तो महाराज सूखापन है तो आग लगाने में देरी किस बात की? आग लगाने में कोई देरी नहीं है, थोड़ी सी चिंगारी लगाइए, आग अपने आप लग जाएगी। प्रारंभ तो करिए, अभी तक युद्ध नहीं
चाहिए। यहाँ पर महाराज संतों ने बड़े मत दिए, आहा एक मान वो लघु जाता, एक मत नहीं है इस विषय में, अनेकों विषय दिए, इस अनेकों यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो ही कहते हैं महाराज अही माने होता है सर्प, और इसे कौन सबसे पहले क्या कहा था? सर्पणी। तो कहा महाराज लखन जी है शेषनाग, वो भी सर्प है और वो भी उसे भी सर्पणी कहा गया है। तो महाराज अब सर्पणी का विवाह मनुष्य से तो हो नहीं सकता है, इसलिए तू पहला भाव ये दिया, दूसरा भाव दिया महाराज कि कुंवार क्यों कहा? आहा कुंवार मोर लघु था। दूसरा भाव प्रकट हुआ महाराज लखन जी वैराग का स्वरूप है। और एक बात हमेशा याद रखना, वैराग का विवाह होने के बाद भी वैराग वैराग ही रहता है। वैराग में अगर वैराग तुम्हारा ना रहा तो फिर वैराग किस बात का? वैराग किस बात का? और लखन जी की विशेषता बताएं, लखन जी का विवाह भले हुआ लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन हमेशा किया है। क्यों? क्योंकि मेघनाथ का वध लखन जी ने किया है, तो मेघनाथ को वरदान था कि जो भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वही आपको मार सकता है, अन्यथा कोई मार नहीं सकता। तब जाकर लखन जी ने मेघनाथ का वध किया, यही सत्यता है। और कई मत संतों ने यहाँ पर दिए हैं, और हम तुम अपनी मति के अनुसार जैसे भगवान ने दिया उसी प्रकार से आपको श्रवण करा रहे हैं। लखन जी के पास भेजा, लखन जी ने कहा एक बात सुनो, हम कौन हैं? हम राम जी के दास हैं। यदि दास के साथ आप रहेंगे तो रानी बनकर नहीं रहेंगे, दासी बन के रहना पड़ेगा। तो फिर यदि आप रानी बनना चाहते तो तुम तो भैया के पास आओ, और यदि दासी बनना चाहते तो हमारे पास आओ। अच्छा निवेदन करें, दासी कौन बनना चाहते? तो भी रानी बनना चाहती है ना? अच्छा कोई माता चाहती है हम दासी बने? चाहती नहीं ना, गलती से भी हाँ नहीं निकल सकती। तो सभी के मन में होता है रानी बने, तो सूप लगा के सोचती हम दासी बन के गाय को बन बन के भटके, हम भी रानी बनेंगे। दोबारा जाकर पहुंचे राम जी के पास, फिर भी राम जी ने स्वीकार नहीं किया। राम जी ने स्वीकार नहीं किया और फिर लक्ष्मण जी के पास पुनः आई, तो राम जी ने जैसे ही संकेत किया, लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बिनु कीन, और महाराज नाक कान को जैसे ही काटा तो मानो कि नाक कान काटने के साथ रावण को संदेश पहुंचा दिया युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, अब युद्ध की तैयारी करने लगो, संदेश पहुंचा दिया। अब जब महाराज दौड़ते दौड़ते खरदूषण के पास पहुंचे, तो खरदूषण के पास पहुंचे, खरदूषण को जाने कितनी बातें कही, आपके होते हुए भी मेरे नाक कान कट गए, आपको धिक्कार है, आपके बल को धिक्कार है, आपके पौरुष को धिक्कार है, आप अपनी बहन की भी रक्षा नहीं कर सकते। खरदूषण जैसे ही अपनी सेना को लेकर आते हैं तो उसी समय ना राम जी लखन जी को कहते हैं, लखन जी अब ऐसा करो, मैया जानकी जी को लेकर आप कंधराओं में छोड़ाइए, कंधराओं में जाइए। क्यों? राम जी ने कहा, राम जी जगत पिता है और मैया कौन है? जगत माता है। विचार करिए, माँ का जो हृदय होता है इतना ममता से भरा होता है, संतान कितनी भी कष्ट देती हो, बेटा कितना भी डांटता फटकारता हो, यहाँ तक मारता भी हो ना, और फिर भी मैया उसे कुछ कहती नहीं है। और यहाँ पर राम जी कहते हैं कि मैया जगत माता है, और जगत माता के सामने, किसी माँ के सामने यदि पिता उसके बच्चों का नाश करेंगे ना, उनकी हत्या करेंगे तो माँ कभी होने नहीं देगी। यदि जानकी जी रहेंगी तो जानकी जी कहेंगी प्रभु ये कैसे भी हो लेकिन है तो हमारे संतान, इसलिए आपने मारी है ना, आप इन्हें मत मारो। जिस प्रकार से एक पिता की विपुल कुमारा हो पठक गुणशील आचारा, एक पिता की चाहे जितनी भी संतानें हो सभी प्यारी होती हैं, लेकिन माँ का हृदय ऐसा होता है कि माँ को अपने बच्चे सबसे अधिक प्यारे होते हैं। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, माँ का भाव कैसा है इसके आगे की कथा कल प्रारंभ होगी। तो ममता मई माँ कहाई न होती, अगर माँ ने ममता
बाद आरती और गाने को बुलाऊं। और अब ना सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए अब घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू डमरू, ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, डमरू को सुन के श्री श्याम जी आए, श्याम जी आए सतनाम बोलाए, श्याम जी आए सतनाम बोलाए। बड़ी आनंद में झूमते थे ऐसे प्रेम के साथ आनंद से। डमरू को सुन के श्री श्याम जी आए, श्याम जी आए सतनाम बोलाए। ग्वाल वालों का मन भी, ग्वाल वालों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन के श्री ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए सत सरस्वती आए। मुनि नारद का मन भी, श्री नारद का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया। आखिरी लाइन है, सभी लोग हाथों को उठाकर एकदम, सभी लोग अपने हाथों को उठाकर एकदम से छोटे से बच्चे के प्राण गाए लिए हो जो कहते हैं तो करो तो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले श्री शिव जी महाराज की, संत समाज की, यज्ञ भगवान की जय जय सीताराम। और सभी लोग जो भी इधर उधर हैं, तो जो भी इधर उधर आत्माएं भटक रही है, तो सभी लोग पांडाल पर आ जाए। सामान आ रहा है आप सामान आ रहा है। जो भी यहाँ आए हैं तो सभी लोग, अब आरती का भी समय हो गया है, तो सभी लोग पांडाल पर आने का कष्ट करें। तो सभी माताएं अच्छा यही बैठना तो बैठ रही है।
सभी लोग बात बहुत मानते, जब कहो तभी खड़े होते हैं। महाराज जी कह रहे जब तक आरती आ रही है तब तक ये भजन और होता है। आप लोग राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की ओ श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। तो सभी लोग भाव कर रहे हैं। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 जगदीश हरे माता पिता मेरे शरण कहूँ मैं कैसे स्वामी शरण कहूँ मैं कैसे तुम बिन आवन दूजा प्रभु बिन आवन दूजा आस करूँ मैं कैसे ओम जगदीश हरे तुम पूरण पर हाथ अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख छलकारी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख छलकारी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जगदीश हरे तुम हो एक अडूर
इस दिन में